25 दिन से इजरायल और हमास के बीच विध्वंसक जंग जारी है। इजरायली सेना का गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमला भी जारी है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई ये जंग अब और ज्यादा भयानक होती जा रही है। जी बिल्कुल, और आईडीएफ के टैंक गाजा में प्रवेश कर चुके हैं और दुश्मनों पर काल बनकर टूट रहे हैं। उधर हमास भी इजराइल पर जोरदार अटैक कर रहा है। अब ऐसे में इस खौफनाक जंग का परिणाम कितना भयावह होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि पीएम नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि ये युद्ध का वक्त है, युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। गाजा में तुर्की के अस्पताल पर एक बार फिर से हमला बोला गया है। इजरायली जेट ने इस बार अस्पताल को निशाना बनाया है। अस्पताल की तीसरी मंजिल इस हमले में बुरी तरह से तबाह हो गई है। धमाके के बाद पूरे अस्पताल में धुएं का गुबार देखा गया और चारों तरफ अफरा तफरी देखी गई। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीरिया में फिर से अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। डेर एज़ोर बेस पर रॉकेट से हमला किया गया है। एक बार फिर से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है सीरिया में। नसीब هذا مو قلت لكم ضر واحد لعن والدي والله بس هي الحقت. और तस्वीरें आपके सामने सीरिया में अमेरिका जो जंग लड़ रहा है उस पे अब जंग के मैदान में आप देखिए जो माहौल इस वक्त इजराइल और गाजा के बीच में, उसका इंपैक्ट सीरिया में भी नजर आ रहा है। और अमेरिकी बेस को सीरिया में निशाना बनाया गया है। कुछ दिन पहले भी अमेरिकी बेस पर हमला किया गया था, हालांकि उसमें नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन धुएं और आग का उठता हुआ गुबार ये बता रहा है कि हमला बहुत बड़ा था और उस पर बड़े नुकसान की आशंका भी की गई। एक और अहम खबर आ रही है। गाजा में हमले पर बोले इजरायल के पीएम नेतन्याहू, युद्ध विराम का आह्वान आत्मसमर्पण जैसा होगा और क्रूरता के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। गाजा में आईडीएफ की कार्रवाई जारी रहेगी, हमास को मिटाना हमारा लक्ष्य है। तो इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर से ये बात दोहराई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमास का खात्मा करके रहेंगे और ये प्रण उन्होंने लिया है। तो गाजा पर हमले को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। अब उनके कौन कौन से बयान है ये आप जरा गौर करिएगा। बिग वॉल पर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले नेतन्याहू कहते हैं ये युद्ध का वक्त है, युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। आगे वो ये भी कहते हैं कि हमास इजरायल को बर्बाद करना चाहता है, नेतन्याहू ने कहा है, और इसलिए हमास का खात्मा बहुत जरूरी है। अब दुनिया के लिए निर्णायक वक्त आ गया है। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि वक्त आ गया है आतंक के खिलाफ लड़ने का। अब तय करना है कि हम किसके साथ हैं, आतंक के साथ या फिर शांति के साथ। इजरायल हर हाल में आतंक के खिलाफ लड़ेगा। तो नेतन्याहू का ये बड़ा बयान है, आपको सुनाते हैं क्या कहा इजरायल के पीएम ने। The horrors that Hamas perpetrated on October 7th remind us that we will not realize the promise of a better future unless we, the civilized world, are willing to fight the barbarians. Because the barbarians are willing to fight us. And their goal is clear. Shatter that promising future. Destroy all that we cherish and usher in a world of fear and darkness. Ladies and gentlemen, this is a turning point for leaders and nations. It is time for all of us to decide if we are willing to fight for a future of hope and promise or surrender to tyranny and terror. और जंग के 24वें दिन हमास ने बड़ा दावा किया है। 24 घंटे में आईडीएफ के 3 मार्कवा टैंकों को तबाह करने का दावा किया गया है। हमास का आरपीजी यासीन से हमला, 3 मार्कवा समेत 6 सैन्य वाहन नष्ट हो गए। अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इजरायल पर हमास का पलटवार। तेल अवीव में दागे हैं कई रॉकेट। आईडीएफ के हमले नाकाम करने का दावा किया जा रहा है। तेल अवीव में सायरन की गूंज भी सुनाई दी है।
गाजा में अस्पताल के पास फिर से बमबारी हुई है। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास धमाका हुआ है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। इंडोनेशियाई अस्पताल के ठीक पास में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है, बमबारी की गई है और धमाके के बाद देखिए कैसे अफरा तफरी का माहौल है। बताया जाता है कि जहां पर धमाका हुआ है उसके ठीक पास इंडोनेशियाई एक अस्पताल है और उसके बाद से कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी जगह पर हमास ने अपना ठिकाना बना रखा हो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। और इजराइल ने गाजा पट्टी में भीषण बमबारी करके कोहराम मचाया है। इजराइल के हवाई हमले से पूरा इलाका रात भर गूंजता रहा। इजरायली सेना के दक्षिणी कमान के कमांडर मेजर जनरल यारोन फिंके लमेन के नेतृत्व में गाजा पट्टी में कार्रवाई की। इजरायली सेना ने गाजा के उत्तर में अल सफ्तावी इलाके में अल फौज मस्जिद पर बमबारी की। हमले के बाद मस्जिद से आग के लपटे और धुआं निकलने लगा। धुएं के गुबार से पूरा इलाका भर गया। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी के हवाई क्षेत्र में देर रात बड़े पैमाने पर लाइटिंग बम दागे। रात भर धमाकों से पूरा इलाका गूंजता रहा। इजरायली सेना के उत्तरी गाजा में बमबारी के बाद कई इलाकों में आग के लपटे और धुआं देखने को मिला। गाजा का आसमान काले धुएं से भर गया। टैंक के साथ गाजा में बढ़ रही इजरायली सेना गाजा शहर को दोनों ओर से घेर चुकी है। इजराइल लगातार हमास पर 239 बंधकों को छोड़ने का दबाव बना रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध विराम का आह्वान आत्मसमर्पण का आह्वान है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे और हम जीतेंगे। इजराइल तब तक बर्बरता के खिलाफ खड़ा रहेगा जब तक उसे जीत हासिल नहीं हो जाती। और बड़ी खबर है, उत्तरी गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। अल फौज मस्जिद पर बमबारी की गई है। अल सफ्तावी में दिखा धुएं का गुबार। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अल फौज मस्जिद पर बमबारी हुई है। गाजा की मस्जिद पर अटैक किया गया है, बड़ा हमला हुआ है। अल सफ्तावी में दिखा धुएं का गुबार, क्योंकि यहीं पर जो मस्जिद थी वहां पर बड़ा हमला किया गया है। गाजा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल, मस्जिद, वो सभी जगह जहां पर हमला बिल्कुल भी युद्ध के नियमों में शामिल नहीं होता है करना, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। यही नहीं, रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। और आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से भीषण तबाही देखी गई है। उत्तरी गाजा में कई बिल्डिंगें गिर गई हैं। सीआरसीएस का गोदाम तक तहस नहस हो गया। मृतकों और हताहतों की संख्या इस हमले के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजरायली वायुसेना ने गाजा में एयर स्ट्राइक पर तहलका मचाया है। इजरायल ने एक और अस्पताल पर बमबारी की है, जिससे अस्पताल में आग लग गई। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में एक और अस्पताल पर भीषण प्रहार किया। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने तुर्की फिलिस्तीनी मैत्री अस्पताल पर बमबारी की। इससे अस्पताल की इमारत की तीसरी मंजिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके के बाद अस्पताल में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। धमाका इतना जोरदार था कि चारों ओर धुआं धुआं दिखाई देने लगा। इजरायली बमबारी से अस्पताल के फर्श में आग लग गई। साथ ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है। अस्पताल में बमबारी से मरीजों का जीवन संकट में पड़ गया है। गाजा के नेत्जारिम की पूर्व चौकी के पास बना ये एकमात्र अस्पताल है जो कैंसर के मरीजों के लिए है। इस अस्पताल को तुर्की ने बनवाया है। 180 बिस्तरों की क्षमता वाला ये अस्पताल 6 मंजिला है। इसके अलावा इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में सेंट्रल रेड क्रिसेंट सोसाइटी के गोदामों पर भी बमबारी की। हवाई हमले में गोदाम पूरी तरह नष्ट हो गया। और हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गाजा पर आईडीएफ का 2 तरफा हमला। उत्तर दक्षिण क्षेत्र में नॉन स्टॉप शेलिंग देखी गई है। इजराइल ने जमीनी हमले और तेज कर दिए हैं और इस हमलों के बाद दहशत का माहौल हमास के लड़ाकों में। अगली अहम खबर आपको बता दें, गाजा के हाईवे पर इजरायली टैंक देखने को मिला। उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा जाना बंद हो गया है। सलाह अल दीन हाईवे पर आईडीएफ का कब्जा हुआ। सड़क पर दौड़ रहे बख्तरबंद वाहन।
सड़क पर दौड़ रहे हैं बख्तरबंद वाहन। बताया जा रहा है कि आईडीएफ के ये वाहन हैं जो कि अब टैंकों के साथ गाजा में कूच कर चुके हैं, गाजा में एंट्री ले चुके हैं। और अब आपको बताते हैं गाजा पट्टी के मुख्य हाईवे सलाह अल दीन के बारे में, जिसके ऊपर इजरायली सेना के घातक टैंक घूम रहे हैं और इस वजह से गाजा के दोनों छोरों का संपर्क टूट गया है। उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाला ये मुख्य सड़क मार्ग है। ये सड़क दक्षिण के राफा क्रॉसिंग से शुरू होकर के उत्तर के इरेज क्रॉसिंग तक जाती है। देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और डिस्टेंस अगर आप देखें, दूरी देखें तो इसकी दूरी तकरीबन 45 किलोमीटर की है। और आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे फिलिस्तीन का इलाका, ये फिलिस्तीन का इलाका है, लेकिन अब इस हाईवे के कुछ हिस्सों में इजरायली सेना का कब्जा हो गया है और जिसकी वजह से गाजा के दोनों जो छोर हैं वो कट गए हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजरायल की सेना कम से कम 3 तरफ से गाजा की तरफ बढ़ रही है और इस हाईवे पर कब्जा कर हमास पर और ज्यादा नकेल कसने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजा में दिखी है आईडीएफ की टैंक ब्रिगेड। हमास ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आईडीएफ ने हाईवे पर तैनात कर दिए हैं मार्कवा टैंक्स। हमास को चौतरफा घेरने की योजना बनती हुई नजर आई। और अगली अहम खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान में गोलाबारी जारी है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमला किया गया। 24 घंटे से जारी है आईडीएफ की बमबारी। मेटुला इलाके में दिखा धुएं का गुबार। हिजबुल्लाह के 37 लड़ाके मारने का दावा। और वहीं दक्षिणी लेबनान में भीषण जंग जारी है और आप देख सकते हैं कि लेबनान भी अब इससे अछूता नहीं है। आईडीएफ ने दिया मिसाइल हमले का जवाब। यहां पर लेबनान ने जो हमला किया था और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया गया है। और दक्षिणी लेबनान में भी भीषण जंग जारी है। न सिर्फ गाजा पट्टी में बल्कि लेबनान के इलाकों में भी दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है, जिसका जवाब आईडीएफ ने दिया है। वॉर जोन से जो बड़ी खबरों का सिलसिला बना हुआ है, कहा यह जा रहा है कि युद्ध खत्म होने का नाम नहीं लेगा। बड़ी खबर है वेस्ट बैंक के नेबलस में घुसी आईडीएफ। नेबलस में देखा आईडीएफ का काफिला। देखिए, नेबलस के इलाके में भी आईडीएफ का काफिला नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर भी अब हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी आईडीएफ ने कर ली है। और उत्तरी गाजा में एक बार फिर से आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिंदा पकड़े गए हैं हमास के कई लड़ाके। बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तरी गाजा में आईडीएफ अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर रही है और ये वही लड़ाके हैं जो इजरायली फोर्स से मोर्चा ले रहे थे, लेकिन अब ये गिरफ्त में हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के। और देखिए, अब इन्हें बंधक बना लिया गया है। यानी कल तक जो लड़ाके लोगों को बंधक बना रहे थे, वो इस वक्त आईडीएफ के बंधक बने हुए नजर आए। और वहीं एक और बड़ी खबर है, इराक में अमेरिकी एयरबेस पर फिर से हमला हुआ। अल असद एयरबेस पर दागे गए 4 रॉकेट। ईरानी मिलिशिया समूह का हमले पर शक है। तो हमले का शक जो है वो ईरानी मिलिशिया समूह पर जा रहा है। अल असद एयरबेस पर एक के बाद एक 4 रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। और सीरिया में अमेरिकी सेना की कार्रवाई देखने को मिली है। मिलिशियाई ठिकाने पर एयर स्ट्राइक किया है अमेरिका ने। खुशम में अमेरिका ने भीषण बमबारी की है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इस हमले को अंजाम दिया है। और हमास के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी है। गाजा में फिंकेलमैन ने संभाला है मोर्चा। आईडीएफ के खूंखार कमांडर हैं फिंकेलमैन पर है जमीनी जंग का जिम्मा। फिंकेलमैन ने लिया हालात का जायजा।
और अगली बड़ी खबर आ रही है इजराइल हमास से जुड़ी हुई, जहां पर हमास से महिला जवान को छुड़ाने में आईडीएफ को सफलता हासिल हुई है। 7 अक्टूबर को हमास ने इस महिला जवान को किडनैप कर लिया था। महिला जवान का फिलहाल मेडिकल कराया जा रहा है। चौबीस दिन बीत जाने के बाद भी इजराइल ने गाजा पर कंट्रोल अभी तक पूरी तरह से नहीं कर सका है और ना ही हमास का खात्मा, मगर अब इजराइल का वफादार हमास के खात्मे के लिए इस जंग में एंट्री मारने वाला है और जानते हैं उसका ताल्लुक सिर्फ इजराइल से ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यहां तक कि हमास से भी है। आखिर कौन है वो ग्रीन प्रिंस जिसके इजराइल रिटर्न के साथ ही शुरू हो जाएगा हमास के अंतिम दिन? देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बीते 24 दिनों से गाजा में बारूदी कोहराम जारी है। बीते 24 दिनों से इजराइल का विध्वंसक प्रहार जारी है। बीते 24 दिनों से गाजा का विनाश जारी है। गाजा का कोना कोना बम गोला बारूद से दहल रहा है। बावजूद इसके गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके डटे हुए हैं, इजराइल की ताकतवर फौज का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गाजा की सरजमी से इजराइल पर हमले भी किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इजरायली सेना हमास का खात्मा क्यों नहीं कर पा रही? क्या गाजा पट्टी को जीतना इजराइल के लिए नामुमकिन है? क्या आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन गाजा में सरेंडर कर चुका है? हैरानी इस बात की होती है कि यह वही इजराइल है जिसने साल 1967 में महज 6 दिनों के भीतर पूरे अरब वर्ल्ड को नाको चने चबवा दिए थे। ये वही इजराइल है जिसने अकेले अपने दम पर कई देशों की सेना को घुटने के बल पर ला दिया था। और अब हालात ऐसे हैं कि 24 दिनों से इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। बावजूद इसके ना गाजा पर इजराइल का कंट्रोल हो सका और ना ही हमास के लड़ाकों का दी एंड हो सका। जानते हैं गाजा पट्टी में हमास का दबदबा भी क्यों कायम है? तो उसकी वजह है गाजा में मौजूद हमास का टनल नेटवर्क। जमीन के भीतर मौजूद सुरंगों का जाल, जिसमें फंसना सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन अब गाजा में मौजूद हमास का टनल नेटवर्क ध्वस्त होगा। जमीन के भीतर मौजूद सैकड़ों सुरंगें नेस्तनाबूद होंगी। और इसके साथ ही साथ हमास का सर्वनाश होगा। और जानते हैं ये कौन करेगा? हमास का ही ग्रीन प्रिंस। जिसने हमास को बनाया, जिसने हमास को बढ़ाया, जिसने फिलिस्तीन के साथ साथ अरब के कई देशों में हमास की नींव रखी।
हमास के उसी संस्थापक का बेटा अब हमास के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। हमास के टनल नेटवर्क को तबाह करेगा। जानते हैं हमास का वो ग्रीन प्रिंस कौन है? नाम मुसाब हसन यूसुफ उर्फ द ग्रीन प्रिंस। पहचान हमास संस्थापक हसन यूसुफ का बेटा। काम 15 साल तक इजराइल का जासूस। इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये वही शख्स है जो आने वाले वक्त में हमास का ही काल बनेगा। इसकी मदद से इजरायली सेना गाजा में मौजूद हमास की टनल्स को तहस नहस करेगी। सीक्रेट सुरंगों में छिपे हमास के कमांडरों का संहार करेगी। अब सवाल यह है कि जिसका ताल्लुक हमास से हो, हमास के संस्थापक से हो, आखिर वही क्यों हमास का संपूर्ण सर्वनाश करना चाहता है, यह भी जान लीजिए। हमास के को फाउंडर रहे हसन यूसुफ के बेटे का यह बयान वाकई में आपको हैरान कर सकता है, मगर सच यही है। अब सवाल यह है कि आखिर हमास का साथ देने के बजाय क्यों मुसाब और ग्रीन प्रिंस इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल साल 1997 में मुसाब ने फिलिस्तीन से अपना नाता तोड़ा था। उसके बाद मुसाब इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट से जुड़े। साल 1997 से 2007 तक इजराइल के लिए जासूसी भी की। इस दौरान मुसाब ने हमास के आत्मघाती हमलों को भी रोका। मुसाब ने इस्लाम धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को भी अपनाया था। मुसाब टनल ट्रैक करने और उड़ाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। दरअसल जिस वक्त हमास की स्थापना हुई, जिस वक्त गाजा में हमास ने सुरंगों का जाल बिछाया, उस दौरान मुसाब हसन यूसुफ उर्फ द ग्रीन प्रिंस फिलिस्तीन में ही मौजूद थे। उनके पिता यानी हमास के को फाउंडर हसन यूसुफ को ही टनल नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जाता है। ऐसे में मुसाब को भी हमास की एक टनल से जुड़ी जानकारी पता है। दावा तो इतना किया जाता है कि हमास के सुरंग जाल का पूरा मानचित्र उनके दिमाग में कैद है। अब सवाल यह है कि मुसाब यानी ग्रीन प्रिंस की मदद से इजराइल कैसे गाजा में मौजूद सुरंगों के जाल को तोड़ेगा, कैसे हमास का खात्मा करेगा, ये भी आपको सिलसिलेवार अंदाज में बताते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है गाजा विध्वंस की 25 बड़ी खबरों को देखने का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर। 7 अक्टूबर को सडोट में हुए हमले का नया वीडियो सामने आया है, वो आपको दिखाएंगे। हमास लड़ाकों के हमले का ये नया वीडियो, ये देखिए वीडियो आपके सामने रहा। कार पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। देखिए एक कार पर बड़ा अटैक किया गया था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, फिलहाल इसमें सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन अचानक से एक बड़ा धमाका होता है। ये देखिए वो गाड़ी आ रही थी, एक गाड़ी आ रही थी और गाड़ी पर अचानक से रॉकेट लॉन्चर से बड़ा अटैक किया गया और उसके बाद अफरा तफरी। तो देखिए 7 अक्टूबर वो दिन जब सबसे पहले हमास ने गाजा पट्टी में अटैक किया था, इजराइल पर अटैक किया था, और उस दिन अलग अलग जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये नया वीडियो है 7 अक्टूबर के एक हमले का, जिसमें एक गाड़ी आ रही है और देखिए उस गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से एक बड़ा अटैक होता है। आसपास के लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हमला कहां से हुआ, किसने किया।